मठ सहजनाथ जी, उन्होंने ये मठ स्थापन कराया, बाबा सहजनाथ जी। यहाँ कोई हमारा गुरुजी उधर पहले संध में रहे थे, स्थल रताकोट, वहां से यहाँ जा रहे थे बैसाखी तीर्थ पर, जैसलमेर के पास पड़ता है। वहाँ हमारे गुरुजी वहाँ तीर्थों पर जा रहे थे, उन्होंने गुरुओं का भंडारा करने के लिए, संत समाज को बुलाने के लिए। तो वहाँ गुरुजी गए तो यहाँ आते रास्ते में डर के ऊँटों और घोड़ों पर आते थे, गाड़ी साधन नहीं था, रोडें नहीं थी, उस टाइम था भी नहीं। 350 साल पुरानी बात है। तो गुरुजी यहाँ रुके, विश्राम किया, तो ये जगह उनको अच्छी लगी, सतीबन जगह कहते हैं, शुभ मुहूर्त वाली जगह थी। तो फिर गुरुजी आगे जैसलमेर गए। उस समय राजाओं का राज था, हमारे राजा गजे सिंह राज करते थे, उन्होंने राजा की परमिशन लेनी पड़ती, राजा एक हाथ में उसके राज था। तो उन्होंने कहा भंडारा करो अपने गुरुओं का, हम अपने साथ देते हैं, सैनिक हैं, उनके कामदार और जो उनके काम करने वाले सबको साथ दिया कि गुरुजी का जाओ और काम कराओ उनका, जो संतों महात्माओं को बुला के। फिर उन्होंने काम किया, 6-7 दिन का वहाँ भंडारा चला। उसके बाद वो वापिस जैसलमेर आए। जब उन्होंने राजा ने आराधन की, अब तो आप यहाँ जैसलमेर के हमारे भाटियों की राजधानी है, कि भाटियों के राजा बन जाओ, गुरु बन जाओ। आप सोडान के तो हो, ये कुंभ इधर सोडा कुंभ है, परमार है, उनके तो आप गादी नसीला हो, पर यहाँ के हम आपको मानते हैं। तो उनके कोई काम पड़ गया, बीकानेर की रास्ते में उन्होंने फौज ने चढ़ाई कर दी, तो गुरुजी ने उनकी सहायता करी, उनकी जीत हो गई। फीका पड़ गया, फीका होकी झकम ठीका, ऐसे कवि ने दुआ करा, तो भाग गए ने, उनकी जीत हो गई हमारे जैसलमेर की, महारावल की। उसके बाद वो गुरुजी को चमत्कार बढ़ गया। फिर क्या गुरुजी आपको हम जैसलमेर में सिटी में रहो। उन्होंने कहा हम सिटी में नहीं रहते, हम तो फकड़ है, हमको तो एकांत चाहिए, भजन करना है। फिर यहाँ आए इस जंगल में, यहाँ पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई रोड नहीं, साधन नहीं, लाइट नहीं। फिर यहाँ अपना डेरा जमाया, यह तालाब बढ़ाया। यहाँ एक ख्यालिया नाम कोई भील था, उसका ये जमीन थी, खेत था, तो उसको बोला तेरे को जमीन में और जगह दिला दूं, और ये मेरे को दे दी, ये चक्की जगह अच्छी है। फिर वो आपने कुटिया बनाई, तालाब खोदाया उन्होंने अपने हाथ से। ये तालाब जो भरा है इसमें 25-30 फुट पानी गिर रहा है, साल भर का पानी है। फिर तो हमने भी इसकी मरम्मत कराई, पहले गुरु जी की स्थापना की हुई है, जीवन उद्धार हमने किया पहले उनका। तो उसके बाद चल रहा है, गदी नसील आते रहे। सहजनाथ जी ने आखिरी टाइम शरीर छोड़ा, तो यहाँ का बढ़िया महाजन कहते हैं, वो उनकी गोद में बैठ गया, जिंदा, गुरु जी का शिष्य था। वो जिंदा जाके आगे हरिद्वार में निकले। यहाँ गुरु ने बंद किया, शंख की आवाज आई और हरिद्वार में गुरु जी के वहां निकले, वहां घूमते निकले हुए। कोई हमारे संग गया हुआ था, उनको मिले गए, अरे यहाँ गुरु जी ये घूम रहे, आप चलो। तो हम आए हैं भ्रमण करने, दर्शन करने, यात्रा में आए। इधर आके पूछा तो गुरु जी को तो हफ्ता भर का शरीर छोड़ दिया, चेला भी साथ में गया। तो ऐसे साम्राज्य जोगी है, गाय बढ़ती बछड़ा छोड़ा रणा हुए गांव जी, पूछी माए के दूध दिखाने सिद्ध थे बाप जी। गाय मर गई, उसके बछड़े को पूंछ में दूध दिया, भयंकर काल था। इसे हमारे वचन सदगुरु हुए, जो मुख से कहते वो सत्य होता था। बड़ी तपस्या की है, तपोबल है, तपस्या का बल होता है। जो भजन करते हैं एकांत में एक चित्त होके, दूसरा डिस्टर्ब नहीं, किसी का आना नहीं जाना नहीं, 9 द्वार बंद करके 10वें में आवाज आती है, वो भजन होता है। किसी के साथ नहीं रहना, एकांत में रहना। जो आप जाके देखो, जहां जहां हमारी संतों की जो गुफाएं हैं वो सब एकांत में। अब लोग जाके बद्रीनाथ जाओ, केदार जाओ, केदार में पहाड़ों के बीच में शिव जी रहते थे। अब लोग हेलीकॉप्टर में, कहीं पैदल, कहीं खच्चरों में वहां पहुंच रहे हैं, पर वो बूढ़े एकांत में अपना भजन कर रहे थे। तो संतों का यही होता है, एकांत चाहिए,
वो अपना भी भला करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। उनका यही है, संतों का ये परमार्थ के लिए धरी दे संत तरवर सरवर संत जन चौथा परसय में, इन्होंने चारों ने धरी परमार्थ के लिए दे। ये संत है, प्रसाद करती है, जीव जंतु सुखी हो जाते हैं। तरवर सरवर छाया, पेड़ है पौधे अपने को नीचे छाया बैठते हैं, मारते पत्थर है तो आम गिरता है, सेब गिरती है, हमारे यहाँ संगरियां होती है वो गिरती है, बेर गिरते हैं, बैठते छाया, मारते पत्थर है तो भी फल देते हैं। तो उन्होंने का जो स्वभाव है ऐसा संत का स्वभाव है। उनका स्वभाव है सबका भला करो, आए हुए को सहायता करो, दुखी वाले को सुख दो, अपने परिश्रम कर्म करके सबका भला करो, यही संतों का कर्म। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।